हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूं और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं लेकर आया हूं आज का बोर्ड मास का क्लास। इस बोर्ड मास का क्लास से आज एक सवाल आपका सुनिश्चित होने वाला है। हर एक एग्जाम्स के लिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, स्टेट्स के एग्जाम हो, एक सवाल आज आपका फाइनल होने वाला है। क्योंकि एक सवाल आपका यहाँ से पूछता है, ये वो सेक्शन है जहां से हर एक एग्जाम एक सवाल उठाता है। और जो भी क्लास का आज का लेवल है, ये क्लास आपको एकदम बेसिक से लेकर चल रहा है, एकदम कमजोर से कमजोर छात्र को भी यह फायदा होने वाला है। तो अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करके पहुंचाइए और उनको इस क्लास से जोड़िए, उनको बोलिए थोड़ा सा ध्यान दे क्लास का। क्लास का जो तरीका होगा, आपको सबसे पहले बोर्ड मास का जो एक एक वर्ड है उसको समझना होगा, उसका मैथमेटिकल मीनिंग समझना होगा, क्या चीज है इसका मतलब, आखिर बोर्ड मास क्या है नहीं है। तो चलिए इसको स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी कहावत जो आपने बचपन में सुनी होगी कि पढ़ते पढ़ते स्कूल में टीचर बताएंगे, पहले का कर पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटाव। वही है ये बोर्ड मास। वहां पे जो तरीका हम लोगों ने सीखा था वो पहले का था, फिर भाग था। पहले का था, फिर भाग था, उसके बाद क्या था, गुना था, उसके बाद क्या था, जोड़ था, घटाव था। मैंने इसको 3 सेक्शन में बांटा है। पूरे बोर्ड मास का जितना भी आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 जो टोटल है, इसको मैंने 3 सेक्शन में बांटा है। आपको बड़े आराम से इसको पता चलेगा। कैसे सीखेंगे, वन बाय वन एक एक चीज को लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भी से। भी जो यूज होता है, ये बार के लिए यूज होता है। किस चीज के लिए यूज होता है, बार के लिए। बार का कहने का मतलब है जब दो चीजों को एक साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे 2 + 3 है, और जैसे यहां लिख दे रहा हूं मैं 4 - 2 + 3। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके सामने जवाब कितना आएगा, तो 4 और 3 कुछ बच्चे 7, प्लस वाले को जोड़ देते हैं, माइनस वाले को एक साथ रखते हैं और घटा कर लिख देते हैं 5। करते हैं आप में से कुछ ऐसे, कुछ कहते हैं कि नहीं, 4 में से पहले 2 घटा लेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर बाद में इस 3 को जोड़ देंगे और ये कितना आ जाएगा, 3 और 2 5। इसी सवाल में अगर इस बार का यूज हो जाए, जैसे 4 - 2 + 3, इस तरह की चीज आ जाए, यहां पे ऐसे करके दे देता है। अब ये सवाल हो गया वार का। ये नॉर्मल था, ये वार वाला सवाल है। तो यहां से एरो उठाकर हम कहां डाल दे रहे हैं, यहां पे डाल दे रहे हैं। ये जो चीज आपको दिख रही है ना, इसी को बोलते हैं बार। मतलब इसका काम है दो चीजों को कनेक्ट करना, दो टर्म को, दो पद को, दो नंबर को, दो संख्या को कनेक्ट करना। अभी कहीं भी आपको दिख सकता है, जब भी इस तरह की चीजें दिखे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये क्या कर रहा है, इन दोनों को एक साथ करने की कोशिश कर रहा है और एक साथ करने की कोशिश कर रहा है। इसका सीधा से मतलब है भैया हम दोनों एक साथ आए हैं, एक साथ जाएंगे, जुड़वा है। तो इसको पहले हम सोल्व करेंगे। अब आपको इसमें फोकस करना होगा कि बार का जो लाइन है, ये लाइन जो कनेक्ट कर रहा है, कहां से कहां तक है। तो देखिए 2 के ऊपर से गया, 3 तक गया, मतलब ये 2 और 3 पर ही लाइन है। मतलब ये जो चीजें हैं ये एक साथ शुरू होगी। फिर एक बात आती है मन में कि ये जो माइनस वाला जो है, ये तो -2 था। 2 का चिन्ह किसको बोलते हैं, उसके आगे वाले को। 4 का साइन उसके आगे वाला, 3 का साइन उसके आगे वाला। तो क्या यहाँ पे 2 का साइन हम लेंगे माइनस? तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या बार जो दिया हुआ ये बता रहा है कि 2 का साइन को आपको लेना है? तो बिल्कुल ही नहीं बता रहा। बार सिर्फ 2 तक है। इसका मतलब यहां से यहां तक हमारा एक साथ शुरू होगा, और इन दोनों को मिलाकर कितना आप लिखेंगे, कहेंगे आप 5 लिखेंगे। और इसके बाद ये माइनस हमारा सेम टू सेम यहाँ आएगा, और ये 4 हमारा यहाँ था यहाँ आएगा, और ये क्या जवाब हो जाएगा, 4 - 5, और ये जवाब हो जाएगा -1। देख लीजिए सेम सवाल था, बार लगने से सवाल का आंसर बदल गया है। और ये जरूरी नहीं है कि बार लगने से सवाल का आंसर बदल जाएगा, डिपेंड करेगा बार कहां पे लगा हुआ है। अगर बार इस दोनों पे लगेगा तो हमारा कोई आंसर में फर्क नहीं आने वाला है, लेकिन यहाँ पे बार लगने के बाद फर्क पड़ जा रहा है। तो आपको पता चल गया कि बार का काम क्या है। बार का काम है दो चीजों को एक साथ कनेक्ट करना, दो चीजों को एक साथ क्या करना, जोड़ कर रखना। अब आप बात करते हैं बी का। बी जो होता है ये ब्रैकेट के लिए इस्तेमाल होता है। किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ब्रैकेट के लिए। आप बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, छोटा ब्रैकेट ले लीजिए, या फिर सेकेंड नंबर का ब्रैकेट, इसको करली ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट बोलते हैं, आपको ले सकते हैं। ध्यान रखना है इस ब्रैकेट, ये जो स्पेशल छोटा वाला ब्रैकेट है, इसका और भी नाम है पैरेंथेसिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। इसके बाद इसका और नाम है छोटी ब्रैकेट। इसके बाद एक आती है मंझली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं, या फिर करली ब्रैकेट बोलते हैं। इसके बाद एक और आता है, इसको क्या बोलते हैं, बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, बिग ब्रैकेट बोलते हैं, या फिर सिर्फ ब्रैकेट भी बोलते हैं इसे। कोई कंफ्यूजन नहीं।
तीन टाइप का ब्रैकेट है, लेकिन जो आपको यहाँ बोर्ड मास में पढ़ना चाहिए, यहाँ मैथ्स में इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो पढ़ना आपको, इसमें कोई भी ब्रैकेट हो हमारे लिए सेम मायने रखेगा। और ब्रैकेट का मायने क्या होगा, उसका भी मायने होगा एक साथ सबको जोड़कर रखना। मतलब 2 + 3 - 5 अगर कर दिया है और इस तरह से ब्रैकेट कर दिया है, तो हमारा काम है कि ब्रैकेट वाले को हम एक साथ रखेंगे और ये सोल्व पहले होगा, बाद में हम इस पे विचार करेंगे। हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये वाला, इसको एक साथ सोल्व करेंगे। क्लियर? ठीक। अब एक पॉइंट यहाँ पे ब्रैकेट के साथ आता है। बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि 2 × 1 + 2 दिखा होगा और कभी कभी 2 × 1 + 2 दिखा होगा। दोनों में मैंने पढ़ा सेम, लेकिन लिखा अलग अलग। दोनों पढ़ा सेम इसलिए क्योंकि दोनों का मतलब ही सेम है। यहाँ पे कुछ नहीं है, उसका भी मतलब गुना होता है, और यहाँ पे गुना है, उसका भी मतलब गुना होता है। लेकिन जब बोर्ड मास पे हम बात करेंगे, जब रूल्स पे बात करेंगे, मैथमेटिक्स के रूल्स पे बात करते हैं, तो यहाँ पे ये कहलाता है ब्रैकेट में सिर्फ इतना सारा चीज है, ब्रैकेट का पार्ट सिर्फ 1 और 2 है। लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे तो ब्रैकेट का पार्ट ये पूरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ब्रैकेट और इस नंबर के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी साइन नहीं है। इसका मतलब ये दो जो है ब्रैकेट का पार्ट है, तो ब्रैकेट के साथ सोल्व होगा। मतलब इस ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, पहले 2 से गुना किया जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे उसके आगे क्या है, नहीं है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे आपको 2 चीज आपके सामने आई। एक बात जिसका काम था करेक्ट करना। आप चाहे तो पॉइंट्स बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, एक नोट्स तैयार कर लीजिए बोर्ड मास पे, ताकि आप दोबारा कभी रिवीजन करना चाहें तो आप इसको आपको वहां से काम चल जाए। दूसरी चीज आपको ब्रैकेट के बारे में पढ़ने को मिला कि ब्रैकेट की चीजों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। दोनों में कॉमन क्या थी, बार भी कनेक्ट करता है, ब्रैकेट भी कनेक्ट करता है। ब्रैकेट में खासियत है कि अगर ब्रैकेट के पहले कोई भी साइन हमारे सामने आता है, ब्रैकेट के पहले कोई भी साइन हमारे सामने आता है, तो उसके पहले का जो नंबर होगा वो ब्रैकेट का पार्ट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर ब्रैकेट के पहले कोई नंबर है और ब्रैकेट और उस नंबर के बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या होगा, ब्रैकेट का ही पार्ट कहलाएगा। क्लियर? एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट वालों पे। देखिए 24 मैंने लिख दिया, यहां भाग लिख दिया, यहां 2 लिख दिया, यहां 1 लिख दिया, यहां 2 लिख दिया। एक सवाल आपके सामने ये है और दूसरा सवाल आपके सामने 24 / 2, यहां गुना का साइन दे दिया, यहां 1 + 2। चूंकि अभी आपका जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तब आप कह सकते हैं हाँ सर दोनों 2 सवाल है, एक सवाल नहीं है, दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कहीं कहीं पर दोनों का आंसर सेम आता है, वो चीज आपके सामने आएगी। यहाँ पे अगर आप गुना कर देते हैं या फिर प्लस लिख देते हैं, आपको दोनों का आंसर क्या हो जाता है, फिर सेम आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों को सोल्व करते हैं। मैंने बताया था कि ये जो चीज है, ये यहाँ पे ब्रैकेट और इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो ये ब्रैकेट का ही पार्ट है। ये 2 क्या है, ब्रैकेट का पार्ट है। लेकिन फिर भी हम सबसे पहले इस काम को करेंगे 3 और इसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे और तब जाके इस पूरे पार्ट को किया जाएगा ये 6। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने देखा भी नहीं कि इसका क्या चीज का साइन था। अब हम यहाँ पे आएंगे और ये वाला चीज रखेंगे और 24 को भाग करेंगे 6 से, तो आंसर आ जाएगा कितना, 4। कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ये बात सत्य है। लेकिन इसके पहले जब हम लिखेंगे तो ऐसे करके हमारा लिखा जाएगा, और जैसे ही ऐसे लिखा जाएगा तो बात आएगी कि पहले गुना कि पहले भाग, पहले गुना या पहले भाग। चूंकि ये जो 2 है इस ब्रैकेट का पार्ट नहीं है, ये गुना के साथ सेपरेट किया हुआ, अलग अलग किया हुआ इस ब्रैकेट के साथ। तो यहां पे हम फिर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये तो पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर अभी तुरंत पता चलने वाला है। इसके बाद जो सेकेंड सेक्शन है, ये फर्स्ट पार्ट था जहां पे आपको ब्रैकेट बार के बारे में बताया कि ये दोनों क्या काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। दोनों का काम है कनेक्ट करना। तो हम इस 2 को पेयर में डाल दे रहे हैं, मतलब ये 2 का काम हमारा है चीजों को कनेक्ट करके रखना। और ODM जो हमारा है, इसको हम एक साथ पेयर में लेते हैं। ODM, O मतलब होता है ऑफ, O मतलब क्या हो गया, ऑफ। ऑफ मतलब होता है का, हिंदी में काय भी लिखा रहता है। और D मतलब होता है डिवीजन, मतलब भाग का चिन्ह, या फिर भाग बोल दीजिए इसको आप। और यहाँ M मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई, ये गुना वाला चिन्ह आ जाता है, और इसका मतलब होता है गुना। तो आपको यहां से 3 चीजें मिल गई। ये 3 चीजों का काम क्या है, इन 3 चीजों का काम है आपको प्रायोरिटी लेवल मेंटेन करना। देखिए बार और जो आपका ब्रैकेट है, ये 2 चीज तो कनेक्ट करता है चीजों को, तो आपको पता है जब कनेक्ट करके रखा तो उसे एक साथ करेंगे। लेकिन यहां पे जब आता है ऑफ, जब आता है आपके सामने डिवाइड, जब आता है आपके सामने मल्टीप्लाई,
मतलब का मिले या भाग मिले या गुना मिले, ये तीनों चीज ध्यान रखना है। इसी टाइप का गुना की बात कर रहा हूँ, इसी टाइप के भाग की बात कर रहा हूँ और इसी टाइप की का की बात कर रहा हूँ। क्योंकि थोड़ी देर पहले जब यहाँ पे साइन नहीं था गुना का तो उसका कुछ और मतलब था। मैं इस गुना की बात कर रहा हूँ, इस भाग की बात कर रहा हूँ। इस टाइप का गुना मिले, इस टाइप का भाग मिले, उसकी बात कर रहा हूँ। जब ये तीन चीज आपके सामने आता है, तीनों का आपको प्रायोरिटी याद रखना। सबसे पहले हम का के काम करते हैं, फिर बचता है गुना भाग। गुना भाग में पहले भाग होगा और आखिरी में जाकर गुना किया जाएगा। इसमें से अगर ये दो आता है भाग और गुना, तो पहले कौन होगा? भाग, फिर होगा गुना। अगर ऑफ और गुना आता है तो पहले क्या होगा? ऑफ होगा, बाद में क्या होगा? गुना होगा। आपको इसी तरीके से याद रखना प्रायोरिटी नंबर। ये सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा और ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, आगे बढ़ने के पहले इस सवाल को ले ले हम। यहां पे हमारे सामने था पहले भाग गुना, तो सबसे पहले भाग था। भाग और गुना में सबसे पहले हमारा भाग था। इसका मतलब सबसे पहले हम इस पार्ट को करेंगे और 24 को अगर 2 से भाग कर दिया तो 12 बचेगा और तब जाके बाद वाला गुना हो जाएगा 3 और ये इसका जवाब कितना हो जाएगा? 12 तिया 36। क्लियर? अब हो गया। लास्ट का 2 बचा है, इसको एक अलग पेयर में रखते हैं। इस पेयर के लिए हम आपको बोलते हैं कि ये जो ए है इसका मतलब होता है प्लस, इसको बोलते हैं जोड़, एडिशन। ये होता है माइनस, इसको बोलते हैं घटाव, सब्ट्रैक्शन। जोड़ और घटाव के लिए मैं आपको फ्री छोड़ दिया हूं, आपको जब जो मन करे आप कीजिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। कहने का मतलब कि गुना भाग से निपटने के बाद ये काम करना है। आप इन सब चीजों से जब निपट जाएंगे, बी से लेकर एम तक जब निपट जाएंगे, तो आपके पास 2 ही चीज बचेगा, या फिर प्लस या फिर माइनस, या सिर्फ प्लस या सिर्फ माइनस। तो आपके ऊपर है, आपको जैसे करना कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो सब प्लस वाले को जोड़ लिया, फिर सब माइनस वाले को जोड़ लिया, फिर देख लिया क्या है, या फिर जैसे लिखा हो वैसे जोड़ते घटाते जैसे आ गया वैसे कर देना है। मतलब जोड़ घटाव के लिए आपको रूल की फॉलो नहीं करने की जरूरत है। फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए, आपको जब मन करे जोड़ लेना, जब मन करे घटा देना, लेकिन जैसा लिखा रहे वैसा। और ये सब करने के पहले आपको इन सब का हिसाब खत्म कर लेना है। मतलब पूरे जो सवाल रहेगा उसमें से हम सारे गुना भाग वाले को खत्म कर देंगे, सिर्फ प्लस माइनस वाले को रहने देंगे। मतलब सवाल को सरियाकर हम कहा ले जाएंगे, प्लस और माइनस पे, और आखिर में वो काम करेगा और आंसर हमारा करेक्ट आएगा। क्लियर है? अब हम आपके लिए कुछ सवाल लेकर आए हैं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, इस पे आपको पता चल जाए इसको अप्लाई कैसे करना है। कॉन्सेप्ट आपका इतना ही था कि हम कैसे करेंगे। अब थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस इसमें करने होंगे सवाल के साथ, और सवाल के साथ जो प्रैक्टिस आपको कराने के लिए सवाल लाए हूं उसमें से आपको भी बहुत कुछ सीखना है। ये तो रही कॉन्सेप्ट की बात, लेकिन सवाल में बहुत जगह ऐसा होता है कि डिवाइड भी बहुत तरीके के आते हैं। तो आपको सवाल के लेवल के अनुसार आपको बताऊंगा कि सवाल में समय कैसे बचाते हैं, सवाल में समय कैसे चुराते हैं, डिवीजन जब बहुत ज्यादा आ जाता है तो उसको कैसे क्विकली करते हैं। क्योंकि सवाल में आपके सामने फ्रैक्शन भी आ सकता है, सवाल में आपके सामने भिन्न के साथ साथ दशमलव भी आ सकता है। तो इस तरह से मिली भगत जब रहेगी सब लोगों की, दशमलव भी रहेंगे, भिन्न भी रहेंगे, पूर्णांक भी रहेगा, तो इस तरह के सवाल को भी आपको क्विकली करना है। तो कुछ सवाल हम ले रहे हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल आपके लिए ले रहा हूं मैं। सबसे पहले जो छोटा सा सवाल है, सवाल नंबर 1 है। ये कह रहा है 1 को भाग दिया गया 1 से, इस तरीके से ब्रैकेट भी आपके सामने मिल रहा है, तो ब्रैकेट को भी आपको ध्यान रखना है। फिर छोटी ब्रैकेट भी आ गया, चलिए इसका भी नजरअंदाज नहीं करने वाले, इसको भी। और इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट नंबर का सवाल हो गया। इस सवाल को आपको सोल्व करना, और इसको सोल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने अभी सीखा है उसी बात को यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, कुछ भी अलग से नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा, डिवाइड का साइन दिख रहा होगा, मतलब आपका डिवाइड का साइन दिख रहा है, प्लस का साइन दिख रहा है, मतलब प्लस का साइन दिख रहा है, भाग का साइन दिख रहा है, अच्छा भाग का तो डिवाइड हो गया, ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है। तो आपको मैंने बताया था ब्रैकेट का एक अलग चीज तरीके से बताया कि ब्रैकेट पहले बात की बात नहीं हम करेंगे, हम बात करेंगे ब्रैकेट जो है चीजों को जोड़ता है, तो हम उसको पहले करेंगे। ब्रैकेट एक साथ होगा, तो आप देखिए कोई भी ब्रैकेट जब स्टार्ट होता है, जो सबसे पहले स्टार्ट होगा सबसे आखिरी में जाके एंड होगा। देखिए यहाँ से शुरू हुआ एकदम आखिर में जाके बंद हुआ है, ये यहाँ पे शुरू हुआ थोड़ा सा पहले बंद हुआ, ये यहाँ पे शुरू हुआ लास्ट में बेचारा तो सबसे पहले बंद हुआ है। तो हम जब ब्रैकेट सोल्व करने के लिए सबसे पहली ब्रैकेट में एंटर कर गए तो हमको एक सेकंड ब्रैकेट और मिला, इस ब्रैकेट से आगे अंदर गए तो फिर एक और ब्रैकेट मिला, यही एक बेचारा आखिरी का ब्रैकेट है जिसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब ये ब्रैकेट बेचारा अकेले पड़ा हुआ, इसी को हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। मतलब यहां से एक पॉइंट आप रख सकते हैं कि ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करते हैं और फिर धीरे धीरे कवच खोल खोल कर
बाहर आते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो चलिए हम ब्रैकेट को क्या करेंगे, 1 बाई 1 सोल्व करेंगे, लेकिन अंदर की तरफ सबसे इनर ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होगी। सबसे अंदर जो ब्रैकेट है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि बड़ी ब्रैकेट है कि छोटी ब्रैकेट है कि मंझली है, क्योंकि यहाँ 3 ही ब्रैकेट यूज किया गया। हो सकता है 3 से ज्यादा ब्रैकेट की जरूरत पड़े तो आपको 2 बार मिल जाएगा एक ही ब्रैकेट। तो हम हर हाल में क्या करेंगे, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को पहले करेंगे। 1/2, इसको यही पढ़ते हैं ना, 1/2। अब इसको इसलिए मैंने बोला क्योंकि देखिए प्लस है और डिवाइड है, मैंने बोला था प्लस माइनस को नहीं छोड़ना आपको, और लास्ट में उसके पहले गुना भाग का 3 चीजें मिलेगी या फिर बार मिलेगी। बार तो है नहीं यहाँ पे कहीं पे, तो हमारे सामने क्या है, भाग है और प्लस है, तो पहले क्या होगा, भाग होगा, क्योंकि प्लस वाले को तो मैंने छेड़ने नहीं बोला है, मैंने बोला भाग का गुना। 3 चीजों को ध्यान रखना, भाग का गुना, सबसे पहले का फिर भाग फिर गुना। तो यहाँ पे आ गया भाग, तो भाग का काम करेंगे तो 1/2 को ऐसे ही लिखते हैं आप, जहां तक मुझे याद है। अब बता रहा हूं ऐसा आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि 1 को मैंने बोला था 2 से भाग करने के लिए, तो आपने कहा भाग तो मुझे आता नहीं है तो मैं गुना कर देता हूँ इसको उलट के, यही वाला फंडा लगाते हैं आप और कहते हैं 1/2 होता है। मतलब अगर नहीं पता था तो आज पता चला आपको कि भाग देना है अगर 2 से, इसका मतलब हम 1/2 से उसको उल्टा करके गुना कर सकते हैं। उल्टा करने की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 को आप 2/1 भी तो लिखते हैं, तो 2/1 को मैं उल्टा कर दे रहा हूँ तो 1/2 हो गया, और 1/2 से हम गुना कर देंगे एक को, जिसको भी भाग देना था उसको हम गुना कर दिए, तो हमारा 1/2 आ गया। और एक जब इसमें जोड़ेंगे तो लास्ट क्लास का अगर याद कीजिएगा कॉन्सेप्ट, तो मैंने बोला था इसका मतलब यही है, ये दोनों सेम चीजें हैं, और दोनों सेम चीजें तो दोनों सेम चीजें की तरह ही दोनों को सोल्व कर सकते हैं। मतलब 2 एकम 2 अब प्लस 1 कितना आ गया 3, और बटा में आ गया 2, यहां भी कर सकते हैं 2 एकम 2 प्लस 1 3/2। इस पूरे का काम हो गया 3/2। अब इस पूरे ब्रैकेट को आपने खत्म हो गया आपका, क्लियर। अब ब्रैकेट से बाहर आ रहे हैं, ब्रैकेट से बाहर आते के साथ एक बड़ा सा धांसू सा भाग डिवाइड दिख गया हमें, और ये ब्रैकेट इस टाइप का सेट हो गया। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, धीरे धीरे सारी चीजें हट जाएगी। तो यहाँ पे जब देखिए, यहाँ पे भाग की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे भाग अब आप जब देख रहे होंगे तो फिर से आपको दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा भाग करना है तो इसको हम उल्टा कर देते और गुना कर देते भाग की जगह पे। इसका मतलब इसको आप लिखेंगे 2/3, यहीं पे काट के कर दिया और ये हो गया गुना, और 1 को 2/3 से गुना करेंगे तो 2/3 ही तो रहेगा, मतलब 1 को आपको सिर्फ 2/3 से जोड़ना था, और इसको 3 एकम 3 और 2 करेंगे तो 5/3 आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जैसे इस ब्रैकेट से बाहर निकलते हैं हमारे सामने यहाँ तक का काम खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे आ गया 5/3, और 1 को 5/3 से भाग करेंगे तो 3/5 से गुना करने के बराबर है, और 3/5 से 1 को गुना करेंगे तो 3/5 ही रहेगा, और इस 1 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ गया 8/5। अब जैसे ही इससे बाहर आ गए तो यहाँ पे 8/5 हमारे सामने आ गया, और 1 को 8/5 से भाग करेंगे, इसका मतलब इसको 5/8 से गुना करने के बराबर है, और चूंकि 1 को हम गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और हमारा आंसर कितना का कितना रह जाएगा 5/8 का 5/8 रह जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। मैं सवाल एक और ले रहा हूं, और ये सवाल जो आपके सामने है डेसिमल का सवाल है, इसमें दशमलव आपके पीछे पड़ेंगे और इस दशमलव को आपको सोल्व कर लेना है। वीडियो को आप शेयर करते रहिए, कमेंट करके हमें बताते रहिए। कमेंट आप लोग इस तरीके से बचाते हैं जैसे लगता है पॉकेट मनी मिला है, भाई कम खर्चे करना है, बचा के करना है। कमेंट करने बोल रहा हूं। चलिए सेकंड नंबर सवाल देखिए, 0.9 है, ब्रैकेट एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट हो चुका है, 2.3 है, -3.2 है, फिर -1 ब्रैकेट और आया, 5.4 भी आ गया, 3.5 भी आ गया, और इस तरीके से ब्रैकेट फाइनली खत्म हो गया। इस सवाल को सोल्व करना है आपको। क्या करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, तो देखिए ब्रैकेट तो स्टार्ट हुआ है, चलो स्टार्टिंग में ही चलो इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। आप अंदर गए तो आपको एक और ब्रैकेट दिखा, चलिए इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। आप अंदर गए तो आपको और ब्रैकेट दिखा, तो हमें फाइनली सबसे छोटे ब्रैकेट को सोल्व करना होगा। धीरे धीरे आपको देखते ही पकड़ में आ जाएगा कि सबसे छोटा ब्रैकेट कौन है, सबसे अंदर कौन है। अभी आपको बताया था, इस सेकंड सवाल था इसलिए। अब यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए ये माइनस वाला और ये माइनस वाला है, तो माइनस माइनस तो सेम साइन के साथ जुटता है, सेम साइन के साथ क्या होता है, जुटता है। तो यहाँ पे 5 और 4 कितना हो गया 9, और 5 और 3 कितना हो गया 8, और ये माइनस वाला था तो माइनस ही रहेगा। अब मुझे बताइए इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, तो घट जाएगा, तो मतलब कितना आ जाएगा 1.8, लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो साइन किसका रहेगा माइनस में।
यहाँ पे जिनको ध्यान नहीं है, भूल गए, वो याद कर लीजिए, जब माइनस माइनस दो को साथ साथ आता है तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस। जब प्लस प्लस दोनों साथ साथ आता है इसका मतलब क्या होता है, प्लस। और जब दोनों साथ साथ नहीं आता है, कहने का मतलब सेम साइन जब रहेगा, दोनों प्लस प्लस रहेगा तो भी प्लस, दोनों माइनस माइनस रहेगा तो भी प्लस, लेकिन एक माइनस एक प्लस हो जाए, एक प्लस एक माइनस हो जाए, तो इन दोनों केस में बात बिगड़ जाएगी और क्या हो जाएगा, माइनस। एक गुना वाला सिस्टम बता रहा हूं, जब लगातार आया है, इस केस की नहीं बात कर रहा हूं, जब लगातार दोनों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आ गया है, यहाँ पे देखिए माइनस पहले से था, हमारा आंसर माइनस इतना आया है, इसका मतलब हम इस पूरे को काट कर अब हम कर सकते हैं, इस पूरे की जगह पे इतना का काम खत्म हो गया है इतना, तो लिख सकते हैं माइनस 1.8। यही बोल रहा था कि दो को माइनस एक साथ आया, मतलब क्या हो गया, ये प्लस। अब 2.3 है माइनस 3.2 है, देखिएगा 2.3 है माइनस 3.2 है और प्लस 1.8 है। मैंने यही बोला था कि जब सिर्फ माइनस प्लस रहे, चूंकि हम ब्रैकेट के अंदर है, हम बाहर नहीं देख सकते झाँक कर, जब तक ब्रैकेट का काम क्लियर ना हो जाए, तो जब तक ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर का ही काम करना होगा। अब हमारे सामने सिर्फ माइनस प्लस है, तो हम क्या बताए थे आपको कि या तो दोनों प्लस वाले को जोड़ लीजिए, या फिर इसके साथ इसका कर लीजिए, फिर उसके साथ कर लेंगे, जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे करेंगे। तो 2.3 में से 3.2 को माइनस करेंगे, क्योंकि 2.3 छोटा होता है। कभी भी माइनस प्लस में आपको इस तरह के दशमलव वाले में दिक्कत हो तो दशमलव के बाद की संख्या को देखिए कितना है, अंक कितना है, तो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक। तो आप क्या कीजिए, डायरेक्टली माइनस कीजिए, 23 को माइनस कर दीजिए 32 में, तो आपको पता चलेगा 9 आ गया। जो आंसर है उसमें एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, ये हो गया आंसर। चूंकि दशमलव खाली नहीं रहता तो 0 लगा देते हैं। बड़ा वाला ये था तो ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ गया 1.8, और इन दोनों को मिलाएंगे तो आ गया कितना, 0.9, लेकिन प्लस में। कोई कंफ्यूजन? ये जो रिजल्ट आया ये हमारा इसके लिए रिजल्ट आ गया, यहाँ से यहाँ तक का सारा रिजल्ट हो चुका है। उधर से हमारे सोल्व करते हैं, उसके पहले हमारे पास 0.9 है, माइनस है, और ये दो माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 0.9 में अगर गलती से भी आपने 0.9 घटा दिया तो आपके सामने जो बचने वाला है उसको बोलते हैं शून्य। मतलब क्या बचने वाला है, कुछ भी नहीं बचने वाला है आपके लिए। ये हमारा सेकेंड नंबर का सवाल था। एक सवाल इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। चलिए हम ले रहे हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, इस सवाल को आप देखिए। इस सवाल जो ले रहा हूं मैं, इसमें आपके सामने बहुत कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा सवाल नहीं इंक्लूड करने वाला हूं मैं आपके लिए, कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको छोड़ूंगा। इस सवाल में थोड़ा सा लंबा सा सवाल मुझे लग रहा है तो मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूं। इस सवाल देखिए आप क्या है, तीसरे नंबर का सवाल है। 16 भाग 4 का 4 गुना 3 भाग 4 का, फिर से यहां पे आ गया 4 गुना 3 भाग, और ये रह गया 3 प्लस 3, और फिर मंझली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट सब, बड़ी ब्रैकेट सब खत्म होने के बाद फिर से हमारा आ गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक बोर्ड दिख रहा होगा। इस सवाल को सोल्व करना है। इस सवाल को सोल्व करने के लिए है आपको कहां से स्टार्ट करना है, तो देखिए ब्रैकेट इतना सारा है तो ब्रैकेट ही लेकर चलेंगे हम। तो कौन सा ब्रैकेट लेकर चलेंगे, तो आप देखिए कौन सा ब्रैकेट मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मुझे एक साइड में, बिल्कुल साइड में एकदम एक ब्रैकेट मिला, तो इस ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, एंट्री मारते हैं। मेरे साथ एंट्री मारी और सबसे पहले आपको दिखेगा वो डिवाइड, और फिर दिखेगा का। तो याद कीजिए का और डिवाइड में सबसे पहले क्या लेते हैं, का लेते हैं। कहां गया का, ये रहा का। ये क्या है, डिवाइड है। ब्रैकेट में तो हम इंटर कर ही चुके हैं, भी है नहीं हमारे पास। तो पहले का काम करेंगे, तो का काम मतलब होता है गुना। तो 4 का 8 मतलब 4 गुना 8। ये मायने इसका बता रहा हूं, मीनिंग इसका बता रहा हूं। ऐसा नहीं करना कि वहां पे क्वेश्चन नोट करने से यहाँ गुना लगा देना, यहाँ गुना नहीं लगाना, क्वेश्चन नोट करने से मिस्टेक हो जाएगा वो। और ये आपको ऐसा करके नहीं लिखना, डायरेक्टली 32 लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है 832 होता है, इतना पढ़ा आपने पढ़ रखा है। और 2 भागा 32 मतलब 2 गुना 1 बटा 32, या 2 भागा 32 मतलब 2 भागा 32, सीधी सी बात। और ये कितना हो गया, 1 बटा 16 आ गया। 1 बटा 16 यहाँ भाग था। अब आते हैं इधर, उधर 1 बटा 16 लाकर छोड़ दिया हूं। यहाँ पे बताइए मुझे कि ये ब्रैकेट तो पहले आप करेंगे ना, तो इस ब्रैकेट की जगह पे 3 प्लस 3 तो 6 आपको आता है। अब बताइए पहले गुना के पहले भाग, तो कहेंगे सर पहले तो भाग होगा, सीधी बात है, पहले भाग होगा। और भाग मतलब होता है 4 गुना 3, और 6 से भाग करने का मतलब 1 बटे 6 से गुना करना। 3 से काट दिया 2 बार में, 2 से काट दिया 2 बार में, तो आपका आ गया 2। यहाँ पे बात हो गई खत्म। देखिएगा यहाँ छोटी ब्रैकेट था, यहाँ मंझली ब्रैकेट था। छोटी ब्रैकेट का काम तो ऐसे ही खत्म हो चुका था, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे है ऑफ, और यहाँ पे है 3 भागे 4, और यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाद हम इधर का काम देखेंगे। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या आपके पास मिला है, 2।
दो को अगर इस ब्रैकेट को हटाकर देखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का काम हो चुका है, सब एक रिजल्ट आ चुका है हमारा ब्रैकेट के लिए 2, तो मुझे बताइए पहले भाग कि पहले ऑफ। तो आप कहेंगे सर पहले तो ऑफ होगा, का होगा, तो का कहने का मतलब है कि पहले 4 गुना 2 मतलब 8 हो जाएगा, और 3 भागा 8 मतलब 3/8 होता है। तो ये ब्रैकेट आपका काम हो चुका है। उधर का ब्रैकेट एक बार लेकर लिख ले रहे हैं आप, लाकर कहा कितना आया भैया, 1/16 आया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे गुना का चिन्ह है। अब इधर बताइए, यहाँ पे भाग है, यहाँ पे का है, तो पहले तो आप इस का को करेंगे तो 4 × 16, और अब आएगा भाग और गुना, तो पहले क्या होगा, भाग और 16 भाग 16 1 होता है, मतलब यहाँ पे 1 आ गया। इस भाग को गुना में बदलना है, अगर आपको बदलना है तो आप बदल सकते हैं, नहीं बदलना तो मेरी एक राय मान लीजिए, छोटी सी राय ये बता रहा हूं कि 8 यहाँ 3/8 को भाग करना है 1/16 से, तो उलटकर भाग दे। यहाँ चूंकि बटा में दोनों है तो मैं बता रहा हूँ इसको स्मार्ट तरीका क्या भाग देने का। तो आप ऊपर को ऊपर से भाग दीजिए, नीचे को नीचे से भाग दीजिए, जितना संभवतः काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, आप कर लीजिए। मैंने 8 से काट दिया, 2 कट गया। आपको क्या करना है, इस भाग वाला जो सेक्शन है, ये जो भाग दे रहे थे जिससे इसको 1 कर देना है, किसी भी तरीके से 1 कर देना है। 1 करने से क्या होगा ना कि आप किसी भी संख्या को 1 से भाग करेंगे तो एक बार आंसर वही बोल देंगे जो संख्या थी, जिस संख्या को आप भाग कर रहे थे, क्योंकि 1 से भाग करने पे कुछ बदलना नहीं है। अभी हम छोटा करके 1/2 ले आए हैं। 2 को मैं यहां से उठाकर ऊपर लेके जा रहा हूं, क्योंकि 2 को आपको ध्यान रखना है, ये ऊपर जाएगा, हमेशा याद रखना है। कुछ यहाँ बच गया है, इसको उठाकर आप उल्टे साइड ऊपर गुना कर सकते हैं, या फिर यहाँ बचेगा उसको उल्टे साइड मतलब नीचे मिलाकर गुना कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेचारा कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, नीचे भी 1 बचा है, मतलब यहाँ पे खत्म हो गया। मतलब ये हो गया 1, और 1 से किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो मिलेगा सेम रिजल्ट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ बच गया 6, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हो गया 6 भागा 1 मतलब 6, और 1 गुना 1 हो गया, और इसका जवाब कितना आ गया आपका 6। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ना भूले। एक सवाल और ले रहा हूं मैं, इसी टाइप का सवाल है, इसमें 6 6 6 6 6 की भरमार है, बहुत सारे 6 के साथ एक 6 हम भी ले लेते हैं इसमें। आपका कमेंट का ना हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि आपका कमेंट से पता चलता है आप पढ़ रहे हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि आप नहीं पढ़ रहे हैं। हालांकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब बात होती है कि सर छुट्टी कर दे रहे हैं, तो नहीं सर छुट्टी मत कीजिए, सिलेबस बहुत खिंचाता है, 2 दिन क्लास ऑफ हो जाएगी, तो नहीं होनी चाहिए। और जब खुद छुट्टी मारनी होती है तो बड़े मजे से बिना बताए मार लेते हैं छुट्टी। ऐसा ना करें, ऐसा करना बिल्कुल ही पाप है, और पाप ही नहीं महापाप है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करा, 6 - 6 डिवाइड 6 इंटू 6 प्लस 6 डिवाइड 6 ऑफ 6, बहुत 6 है, माइनस यहाँ पे एक ब्रैकेट है 3.2/3 भागा 11/30 का 2/3। अभी भी खत्म नहीं हुआ, एक आखिर में 5 और लगा दिया है सवाल ने। चलिए इस सवाल पे बार करते हैं, इस पे अटैक किया जाए। चलिए मिलिए साथ में। देखिए 2 जगह ब्रैकेट मुझे दिख रहा है कि हाँ कि हाँ, चलिए पहले इस ब्रैकेट को ले लेते हैं, किसी ब्रैकेट को आप ले सकते हैं, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जैसे इंटर करने की कोशिश की, आपको दिख गया भागा और आपको दिख गया ऑफ। आपको पता है ऑफ का काम पहले होगा, का काम पहले होगा, तो का काम करेंगे तो 6 का 6 36, 36 और 6 भागा 36 मतलब 6/36। ब्रैकेट का काम खत्म हो चुका है। देख लीजिएगा मैंने गुना का यहाँ लगा दिया, प्लस के पहले बाद में लिखूंगा, गुना का था इसे लिख दिया। यहाँ पे कर लेते हैं काम, कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला कि इसको तो गुना ही करना है ना आपको, ये तो पहले ऑफ ही होगा तो गुना होगा, तो इसको ऐसे ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये 3 3 या 9 2 11 होता है, तो 11/3 हो गया ये। अब देखिए इस 3 से ये 3 को मैंने काट दिया है, ये 11 से 11 कट गया, 2 एक बार में और ये 15 बार में। यहाँ बेचारा कुछ नहीं बचा, उधर 1/15 बचा, जो कि उल्टा हमारे रूल के अनुसार। मैंने बोला था इधर कुछ नहीं बचना चाहिए, भाग के बाद जो भी चीज होता है वहां पे 1 हो जाना चाहिए, ऊपर नीचे सारा। तो इस 15 को उठा के इधर ले आऊंगा 15, तो ये हो गया 15, और लास्ट में भाग है 5। अब आप बताइए कि पहले माइनस करेंगे कि पहले भाग करेंगे? तो मैंने तो बोला था माइनस प्लस पे सोचना नहीं, उसको छोड़ देना वैसे ही। पहले करेंगे भाग, और 15 को गलती से अगर आपने भाग कर दिया 5 से, तो बेचारा 3 बचेगा। और ये देखिए पूरा का पूरा खत्म हो गया, 1 हो गया, यहाँ आ गया प्लस। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो पहले तो आपको गुना के पहले भाग, तो कहेंगे यहाँ पे तो का है नहीं सर, तो भाग तो सीनियर हो गया, तो भाग सीनियर हो गया तो पहले भाग कर दीजिए।
तो 6 भाग 6 कितना होता है 1, और 1 को अगर ये 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाता है, तो कहेंगे 6, और इस 6 को 6 से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म। मतलब 1 माइनस 3 कितना हो जाता है, माइनस का 2। कोई भी कंफ्यूजन है तो नहीं रहनी चाहिए। बड़े ही आराम से बता रहा हूं। एक थोड़ा सा फ्रैक्शन का सवाल लेते हैं आपके लिए। फ्रैक्शन मतलब सिर्फ बटा 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 ऐसा कुछ मिलेगा। मुझे लग रहा है कि आप बहुत हद तक आपको पकड़ में आ गया है कि कैसे क्या करना है। और फिर से बता दूं आपको, जो अभी ज्वाइन किए हैं, जो लेट हमारे क्लास में आए हैं, क्योंकि हमारे क्लास बहुत लोग बाद में भी देखते हैं, ऐसा ना कीजिए। लाइव क्लास में भी आप लोग बहुत लेट हो जाते हैं, तो ऐसा ना किया कीजिए। क्योंकि मेरा जो प्लान चल रहा है, जिस स्पीड से आप लोग का परफॉर्मेंस है, मैं रिकॉर्डेड क्लास बंद कर दूंगा देने के लिए, लाइव ही कंटिन्यू करूंगा। तो आप लोग थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए। इस तरीके से पढ़ेंगे तो सिर्फ लाइव मिलेगा। मतलब थोड़ा सा बेनिफिट हो जाना चाहिए। जो समय पे आएंगे उनको आप पूछ सकते हैं, मुझे स्टॉप कर सकते हैं, दोबारा एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। रिकॉर्डेड में आप समय पे पढ़ रहे हैं तो भी वही वाली बात है, लेट पढ़ रहे हैं तो भी वही। तो आप लोग को लगता है चलो भाई बाद में पढ़ लेंगे, तो रिकॉर्डेड में क्या होगा, बाद में पढ़ेंगे तो पूछने का तकलीफ नहीं दूर कर पाऊंगा मैं, क्योंकि अब पूछेंगे भी तो मैं तो रहूंगा नहीं। जो समय पे रहेंगे उनको ये बात की फायदा हो जाएगी। चलिए देखिए, इस सवाल को ट्राई करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ट्राई कीजिए। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, क्वेश्चन लिखने के बाद उसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए आंसर मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है उस चीज को क्लैरिफाई कीजिए। क्योंकि एग्जाम में आपको मिस्टेक नहीं करने हैं। एग्जाम्स में क्या करना है, सही करना है। मिस्टेक्स नाम का चीज एग्जाम के लिए नहीं बना है। वो मिस्टेक्स आपको अभी करने हैं, प्रैक्टिस के दौरान, एग्जाम के दौरान नहीं। नो एक्सक्यूज। देखिए इस सवाल को कैसे सोल्व करने वाले हैं आप। इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो दिक्कतें आएगी वो है कि बहुत जगह है आपका भिन्न जो है, सीधी बात में नहीं है, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो आपको इसको तोड़ ताड़ कर सीधा सा लिखना होगा और उसके बाद आप कैलकुलेशन का पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, तो बताइए कि 8 दूना 16 7 कितना होता है, 23/8। क्योंकि अब तो नहीं एक एक स्टेप लेंगे, आप तो शुरू से देख रहे हैं क्लास, तो आपको पता है, पका लिए होंगे। 6 3 18 5 23। फिर से यहाँ पे हमारा 3 दूना 6 1 7/3। यहाँ ऑफ है, यहाँ 2/7 है। यहाँ गुना हो गया, यहाँ फिर से ब्रैकेट है। 7 दूना 14 6 20/7 और 5 और 20 से 21/5 भाग में 2/3 और फाइनली गुना में 5/9। ये मेरा नहीं, ये दिया हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया उसमें। अब सॉल्व करते हैं। देखिए एक ब्रैकेट यहाँ अंदर में, फिर इसके बाद ये ब्रैकेट, और यहाँ बेचारा के लिए एक पड़ा हुआ है। तो चलिए इस पर इसको लेते हैं पहले। आप इसको भी ले सकते हैं क्योंकि इस ब्रैकेट का एक रिजल्ट आएगा, इस ब्रैकेट का रिजल्ट आएगा, दोनों गुना करना, तो कोई भी पहले हम ले सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, पहले ऑफ की पहले भाग, तो पहले ऑफ। तो ऑफ करेंगे तो देखिए 7 से कटा 3 बार में, 5 से कटा 4 बार में। ध्यान दीजिएगा। अब हम करेंगे भाग, तो 2 से काट दिया हमने 2 बार में, और इस 3 को उठा के ले लिया यहाँ, तो 3 3 9 दूना 18, यहाँ बच गया 1, और 18 को 5/9 से गुना करेंगे। ये छोटे ब्रैकेट का 18 है, अब ये बड़े ब्रैकेट में एंटर कर चुके हैं, तो 10 आ गया। मतलब यहाँ पे गुना होकर जो रिजल्ट आया उधर से पूरा डिपार्टमेंट 10 दिया है हमें सिर्फ, बस और कुछ नहीं। यहाँ से देखते हैं इस डिपार्टमेंट से क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे तो का मतलब गुना होता है और यही होगा पहले। अब 2 को भाग देंगे तो 2 तो भाग नहीं होगा, 3 भाग हो जाएगा। कितने बार में, 2 बार में। ये 2 यहाँ से उठा के हम यहाँ डाल दे रहे हैं, तो 23 बटा कितना हो गया 4। यहाँ पे भाग है और ये 23 बटा कितना है 8। ध्यान दीजिएगा, ये कट गया, भाग होगा पहले, गुना नहीं, भाग होगा पहले। 4 से ये 2 कट गया, यहाँ खत्म हो गया, मतलब 1/2 आ गया। ये पूरा कितना हो गया 1/2, और 1/2 को आप 10 से गुना कीजिए तो 5 मिलेगा, और तो ज्यादा मिलने वाला है नहीं, क्योंकि सारा तो आपने काट दिया है। तो इस सवाल का जवाब कितना है 5। एक और लेते इसी टाइप का सवाल, जिसमें हम प्लस माइनस थोड़ा सा लगाएंगे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा वो। ये आपका 6 नंबर का सवाल है, और इसमें आपको प्लस माइनस के भरमार मिले हैं। 8.1/2, 3 1/4, 1 1/4, 1/2, 1 1/2, -1/3, -1/6।
देखिए इस सवाल में आपको बहुत सारा 1/2, 1/6, 1/3, 1/4 इस टाइप की चीजें मिली है। तो सबसे पहले थोड़ा सा समय दीजिए आप इसके लिए कि आप इस चीज को समझ जाएं। जब भी बटा में 2 होता है 1/2 होता है, इसको बोलते हैं हाफ। इसको क्या बोलते हैं? हाफ। ठीक है, देखिएगा। और 1/4 होता है तो इसको बोलते हैं क्वार्टर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका अगर आप लोकल लैंग्वेज यूज करेंगे, अपने शहर की, अपने देश की, अपने जगह की, जहां पे आप रहते हैं वहां की लोकल लैंग्वेज यूज करेंगे, जो अद्धा पौवा कोना होता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं ना कि देखिए 1/3 है, 1/6 है। ध्यान से अगर देखेंगे तो 1/3 है, 1/6 है, तो 1/6 जो है ना, ये 1/3 से भी आधा है कि नहीं? नीचे 2 लगाएंगे, नीचे में गुना करना मतलब भाग करना ही होता है, तो 1/2 से गुना करेंगे, या फिर नीचे में 2 से गुना करेंगे, या कहीं पूरे में 2 से भाग करेंगे, तभी तो आएगा। मतलब ये जो 1/6 है ना, इसका ही डबल है। मतलब ये को ये वाला लेना है और 2 को ये वाला लेना है, तब जाके जोड़ेंगे और ये आएगा 3 को। कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये 3/6 को हम 1/2 लिखते हैं, 1/2 इस 1/2 के साथ, चूंकि यहाँ पे माइनस में आ रहा है, दोनों माइनस में था तो माइनस में था, तो 1/2 के साथ 1/2 माइनस होगा, तो रिजल्ट खत्म, ये पूरा 1 हो गया। और 1 इस ब्रैकेट के साथ है, मतलब ये पूरा का काम 1 के साथ ये गुना होगा, मतलब यहां से यहां तक का हमारा काम खत्म हो चुका, हमारा सिर्फ इधर सोल्व करना बचा। क्योंकि 1/2 को अगर 1 से गुना भी कर लेंगे तो क्या रिजल्ट में अंतर आएगा? कुछ नहीं। अब आते हैं, देखिए 1/4 और 1/2 है। ध्यान से देखिए तो 1/4 मतलब 1/4 है, और 1/4, और ये 1 में कितनी चौथाई होती है? तो 4 होती है। टोटल 5/4 है, 2/4 है कि नहीं है? आधा मतलब 2/4 ना, तो 5/4 में 2/4 घटाएंगे तो 3/4 तो बचेगा ना कम से कम। अब भागा दे दिया 4 से 12, 13/4 से, तो ये तो आपका गया काम से। इस 3 को उठा के यहां ले आ रहे हैं, और इसको माइनस करना 8 दूना 16, 1 17/2 से, तो 17 एक कामन, अब माइनस 13 दूना 26/6, तो आपका जवाब आएगा 25/6। क्लियर है? आप चाहते तो एलसीएम लेकर निकाल सकते थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ही तो सीख रहे हैं। कैलकुलेशन के सवाल में भी अगर कैलकुलेशन करना पड़ जाए तो नहीं, मजे की बात नहीं है। एक सवाल और ले रहे हैं आपके लिए हम, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेवल का सवाल है। इस लेवल जो सवाल का ये है, क्वेश्चन जो है, इसमें आपको डिवीजन के थोड़े से भरमार मिलेंगे। बहुत बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। एवरेज ठीक ठाक है वजन इसका। ये कितना नंबर सवाल था? 7 नंबर सवाल है। मतलब ये 3 1/5 है, और ये माइनस में 3/5 है, और डिवाइड में 5/8 है, होल डिवाइडेड बाई 1/7, 6/7, 1/7 और 1/5। आपको बस इतनी छोटी सी चीज पे मतलब कर लेना है काम। तो चलिए कैसे काम करेंगे, तो आप मुझे बताइए कि क्या हिसाब किताब रखा है आपने इसका। तो कहेंगे सर ये 5 या 15, 16/5, और ये 3/5, तो 13/5 तो हमारा इधर हो गया। तो मैंने लिख दिया, चलिए 13/5, ये पूरा खत्म कर दिया मैंने। 13/5 भागा 5/8, तो 5 यहां से जाएगा तो 25 बन जाएगा, और यहाँ टूट के जाएगा तो यहाँ हो जाएगा। मतलब ये आ गया 13 गुना 8, और बटा में कितना है? 25। नीचे पे बात करते हैं, तो नीचे पे कैसे बात कर ले? तो नीचे पे बात करने के लिए हमको तो सबसे पहले यहाँ जाना होगा, तो इसको उठा के यहाँ दे दिया, तो 5/7 हो गया हमारा। चलिए, और 6 में से 5 गया तो 1/7 बचा। देखिए बड़ा मजेदार है, 1/7 बचा है। आपको ये खत्म हो चुका है, कितना है? 1/7, और यहाँ ये हो जाता है 8/7, और 7 कट गया, 1 यहाँ बचा, मतलब यहाँ सिर्फ 8 है। मतलब भागा में 8 बच गया है, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको काट दिया, तो जवाब कितना हो गया? 13/25 का। क्लियर? उम्मीद करें कि आपको थोड़ा सा मजा आ रहा होगा। उम्मीद करें कि आप कुछ सीख रहे हैं। एक सवाल का सिक्योरिटी आज लेकर जाएंगे आप। कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम जो सवाल ले रहे हैं, इसमें आपको बाहर आने वाले हैं, तो बाहर के कुछ सवाल करते हैं। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के रह जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो आपको सीखना ही है, ट्रिक्स सीखना है, शॉर्टकट सीखना है, सब कुछ सीखना है। और सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस, वो नहीं छोड़ना है, वो आपका
सबसे बड़ा चीज है। और इस सवाल नंबर 8 के साथ आप सबसे पहले एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं मैं। इसमें 5 + 4 डिवाइड में 3 दिया हुआ और यहां से यहां तक बार दिया हुआ है। तो आप मुझे बताइए इस सवाल को सोल्व कैसे करेंगे। एक सवाल और ले रहा हूं यहाँ 9 नंबर, और ये सवाल जो आपका है यह 2 - 2 - 2 - 2 - 2 बहुत ज्यादा माइनस है भाई। तो इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे हम। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि बार कहां पे है। तो बार हमारा क्या है 5 से 4 के बीच में। तो सबसे पहले ये काम किया जाएगा। बार का काम करेंगे तो 5 और 4 होता है 9। अभी हो गया 9 और 9 को भाग करेंगे 3 से तो हो गया 3। ये पूरा ब्रैकेट निकल के खत्म हो गया बाहर। ये ब्रैकेट को मैं उड़ा दिया 3 हो गया। और ये 3 कट गया। आंसर कितना आ गया 2। क्लियर है। अब देखिए इस सवाल में 2 और 2 कितना होता है भैया 4। हाँ लेकिन यहां पे बात करेंगे बार के कारण तो 2 - 2 हो गया। 2 - 2 कितना होता है तो कहेंगे 0। और 2 - 0 कितना होता है 2। और 2 - 2 0। और 2 - 0 2। और 2 जो हो गया 2 - 2 0। नेक्स्ट सवाल और ले रहे हैं हम। दो सवाल ले रहे हैं। 2 सवाल हमारे पास है। फ्रैक्शन के अच्छे सवाल हैं। ये 2 सवाल ले रहे हैं हम। अरे भाई मिट जा भैया काहे इतना तंग करते हो। ये जो सवाल है ये सवाल 10 नंबर का हो गया आपका। कह रहा 9/20 है। माइनस में है हमारा 1/5 प्लस में 1/4। यहां से ब्रैकेट भी स्टार्ट है। प्लस में 5/6 और फिर माइनस में 1/3 और प्लस में 1/2 और यहाँ पे दिया हुआ है बार। और इसका जवाब हमसे पूछ रहा है तो हम क्यों बताएं इसको भाई। आपको बताने का मन है तो बता दीजिए। तो बार के कारण ये जो बार के कारण इतना एक साथ होगा तो 2 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा 5 ऊपर में हो जाएगा जुट कर और नीचे 6 और 5/6 5/6 माइनस हो गया खत्म। तो इधर 0 हो गया। 0 जोड़ देंगे 1/4 में क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको जोड़ दीजिए तो 4 इधर आ गया और ये जोड़ दीजिए 5 इधर 5 और 9/20 और 9/20 और 9/20 फिर खत्म। इसका जवाब कितना हो गया 0 हो गया। क्लियर है। एक सवाल और ले रहा हूं। एक सवाल ये भी बार का ही सवाल है। आप इसको लास्ट सवाल समझिए। मतलब पूजा का प्रसाद समझ के ग्रहण करना है। इस लास्ट सवाल से आप कोशिश कीजिए पहले इस सवाल को आपको खुद बनाने के लिए। 5 है 1/4 है डिवाइड दिया हुआ है आपका। यहाँ पे 1.2/3 है माइनस 1/3 है। 3.1/3 भी है माइनस 1/4 है माइनस 1/6 है। और ये आपके बार के साथ दिया हुआ है। सारा ब्रैकेट की कहानी यही खत्म की गई है। और एक ब्रैकेट गलती से और शुरू हो गया है जिसका भुगतान हमें भुगतना पड़ेगा। हम बच के नहीं निकल सकते इससे क्योंकि इसके बिना आंसर क्या है अधूरा है। चलिए तो क्या करें सबसे पहले इसी अधूरेपन को निकाल देते हैं साइड कर देते हैं। तो कितना आ गया 4 दूना 8 1 9/4 9/4 गुना ही तो करना ऑफ का मतलब 3 से 3 कट जाएगा तो 3/4। तो यहाँ पे आपका आ गया 3/4। यहाँ है भाग। अब आते हैं यहाँ पे करेंगे इसको काम। इसका काम करेंगे तो कितना मिलेगा आपको। तो आप मुझे बताइए कि कितना हो जाएगा इसका। 6 इधर गया 4 इधर गया 2 और 2 कितना आ गया आपका 6 4 24। बोला था ना सीधा ऊपर ले जाना तिरछा तिरछा गुना कर देना है। बीच में माइनस है तो फाइनली घटा देंगे। प्लस है तो जोड़ देंगे। अब नीचे में तो गुना होके ही रहेगा। और यहाँ पे 3 3 9 1 10/3। कोई कंफ्यूजन। 8 से अगर इसको गुना कर लेते हैं देखिए 80 हो जाता है। ये पूरा हो जाता है 24। इसको मैंने काट दिया तो यह कितना हो जाता है 80 में से 2 जाएगा तो 78 78/24 जो कि हो जाता है 39/12। और ये बेचारा 1/3 के साथ फंसा हुआ था एक साथ ब्रैकेट के कारण था कि नहीं। तो ये हमारा 3 से गया 13 तो 13/12। यहां से कर देंगे तो 5/3 मतलब 5/3 माइनस 13/12। अगर 4 से इसको गुना कर लेते हैं आप तो 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 तो आया था 7/12। अब देखिए 7/12 जो आपका आया है ना ये 7/12 आपका यहां तक खत्म हो चुका है कहानी। इसका मतलब 5 और 20 21/4 है। तो 21/4 में अगर 7
भागा 7/12 है आपके सामने, फिर भागा है 3/4। ध्यान रहे जब लगातार भागा आपके सामने आए, डिवाइड का साइन आए, तो आप इधर से करेंगे, बाएं साइड से सोल्व करते चले जाएंगे, या फिर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए सबको आप क्या करेंगे, गुना में बदल देंगे। अब काट दीजिए, 4 से 4 7 21 और बेचारा 12 अकेले बच गया। तो चलिए इसी को हम आंसर मार्क कर देते हैं, क्योंकि अकेले बचा है तो बेचारा आंसर की गिनती में गिना जाएगा। कुछ कटता छटता तो बात अलग होती। तो ये हमारा लास्ट क्लास था बोर्ड मास का। बोर्ड मास का क्लास इसके अलावा नहीं मिलने वाला, यही फर्स्ट था, यही लास्ट था, और ये सवाल रहा लास्ट आपका। तो इस तरीके से बोर्ड मास का एक कॉन्सेप्ट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ आपको कराया है। उम्मीद है कि आप इसके और भी सवाल बनाएंगे। कोई दिक्कत होगा तब बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ अलग चीज लेकर आएंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, कुछ फायदा हो रहा है तो शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास, और मेरा इंतजार कीजिए नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू।